अभी इस स्थिति पर काम कर रहा है कि तू डाल डाल तो मैं पात पात। ये जो इलाका देख रहे हैं आप, अंडमान निकोबार का, यहाँ से खाका बुना जा रहा है चीन की तबाही का। तो वहीं इसमें अब श्रीलंका भी हो रहा है शामिल। तो वहीं दूसरी तरफ चीन के ऊपर जहाँ एक तरफ भारत कहर ढाने की तैयारी कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कुदरत का भी कहर टूट पड़ा है। बुरी तरीके से तबाही की तरफ बढ़ रहा है चीन। इसके अलावे बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस वक्त जिनपिंग ऐसे फैसले ले रहे हैं जो खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया कि इतने बड़े देश का राष्ट्रपति इस तरीके के फैसले ले रहा है? तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि ये जो चीन का क्षेत्र है, सबसे बड़ा क्षेत्र है, औद्योगिक इलाका है। बाकी इधर तो आप देखेंगे ये सारे पोर्शन जो भारत से लगते हुए हैं, मंगोलिया से लगते हुए हैं, ये तो पहाड़ी इलाके हैं। यहाँ पे उत्खनन वगैरह का काम होता है। लेकिन अगर मेन बात करेंगे चीन की, तो मेन आबादी रहती है यहाँ निचले हिस्से में। और ये वो जगह है जहाँ से चीन की पूरी अर्थव्यवस्था चलती है। ट्रिलियन डॉलर्स चीन यहीं से कमाता है और दुनिया में अपनी शक्ति को बढ़ाता भी है। सब कुछ यानी ये कहें कि ये इलाका चीन का पावर हाउस है। लेकिन इस चीन के इलाके में जहां हमने ये देखा ही था कि उधर डेल्टा वेरिएंट ने कहर मचा के रखा हुआ है, परेशान करके रखा हुआ है, बहुत सारा लॉकडाउन लगा हुआ है, कार्गो शिप वगैरह की कतारें खड़ी हैं और वो पार नहीं हो पा रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि अब चीन इस इलाके में ब्लैकआउट का सामना करने लगा है। कोयले का संकट उसके ऊपर भारी पड़ता जा रहा है और कोयले का संकट की वजह से न तो बिजली आ पा रही है और बिजली कटौती की वजह से कंपनियां भी अब इस इलाके में बंद हो रही हैं। और ये कंपनियां जो बाहर की कंपनियां हैं वो ज्यादातर कोशिश कर रही हैं कि अब किसी दूसरे देश में शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि ये समस्याएं कुछ दिन के लिए नहीं है। लेकिन अब कुदरत यहीं तक नहीं रुकी थी। कुदरत को चीन के ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा है। जिस तरीके से पूरी दुनिया को है, वैसा ही कुदरत का भी हाल है। चीन के ऊपर इतना ज्यादा नाराज है कुदरत कि अब चीन में और भी ज्यादा तेज बारिश शुरू हो गई है और तेज बारिश की वजह से बाढ़ के हालात और भी गंदे हो गए हैं। कई जगहों में तो रास्ते कट रहे हैं, नदियों में बसें गिर रही हैं और ये जो तबाही शुरू हुई है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। जो चीन का सांगची प्रांत है, वहाँ से 2 मिलियन लोगों को हटाया गया है। इसमें से कई प्रभावित हो चुके हैं। हेनान में तो सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। वैसे आपको बता दें, चीन के 70 ऐसे जिले हैं और शहर हैं जहाँ पे भूस्खलन हो रहा है, घर गिर रहे हैं। और सांगची जहाँ पे बहुत सारी प्राचीन सभ्यताओं की चीजें हैं, मोन्यूमेंट्स हैं, वो सारे इस बाढ़ में डूबते जा रहे हैं। हेनान से कई गुना ज्यादा हालत खराब है सांगची का। और अब ये सबसे बड़ी चोट है चीन के ऊपर। क्यों? तो आपको बता दें, जैसा पहले ही बिजली संकट से जूझ रहा है चीन, ऑस्ट्रेलिया से कोयले को इंपोर्ट न करके सबसे बड़ी मूर्खता में फंसा है। तो वहीं दूसरी तरफ ये जो सांगची इलाका है वो मेजर प्रांत है, सबसे बड़ा प्रांत है जहां से कोयला निकाला जाता है। अब ऐसी स्थिति आने के बाद चूंकि ये सांगची प्रांत ही गहरे बाढ़ में फंस गया है, इस कोयले का उत्पादन भी बंद हो रहा है। 60 कोयले के माइंस यहाँ पे थे, उसको बंद कर दिया गया है। 372 दूसरे माइंस थे, उनको भी बंद कर दिया गया है। और इस बाढ़ से सबसे बड़ा खतरा ये हुआ है कि यहाँ पर केमिकल फैक्ट्रियाँ थी और ये डेंजरस केमिकल फैक्ट्री हैं, जिन पर बहुत ज्यादा खतरा मंडरा रहा है कि अगर ये टूटते फूटते हैं तो इसका केमिकल पूरे सांगची प्रांत को, पूरे प्रांत में फैल जाएगा। मतलब खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। अब चीन ऐसी स्थिति में आ गया है कि चीन चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा है। कोयला उसे मिल नहीं रहा है और उसके देश में कोयला की जो बड़ी बड़ी खानें हैं वो खुद पानी में डूब रही हैं, जिसकी वजह से कोयला उत्खनन रुक रहा है। अब इस तबाही का असर बहुत ज्यादा और बहुत लंबा दिखेगा चीन की अर्थव्यवस्था में, ये तो तय है। यही वजह है कि चीन अपनी जनता में जो निगेटिव
छवि बनती जा रही है जिनपिंग की, उसको हटाने के लिए, अपनी जनता का ध्यान भटकाने के लिए कभी ताइवान से पंगे ले रहा है, कभी भारत से पंगे ले रहा है, कभी अमेरिका से पंगे ले रहा है। वैसे आपको बता दें, सिर्फ बातों तक ही ये ध्यान नहीं हटेगा, इसलिए या तो ताइवान के ऊपर या छोटी मोटी झड़प या युद्ध का रूप भारत के साथ, किसी भी देश के साथ चीन जरूर करेगा। ऐसा इसलिए ताकि तभी इन घटनाओं से अपनी जनता का ध्यान हटा सकेगा। पर इस बार चीन ऐसे देश को सोच रहा है जो कमजोर हो, यानी बलि का बकरा उसे बनाया जा सके। पर इस बार भारत जो दिख रहा है, भारत उसके लिए आसान टारगेट नहीं दिख रहा है। भारत ने भी अब पूरी रणनीति बनानी शुरू कर दी है कि चीन के ऊपर किस तरीके से हावी हुआ जाएगा। आपको बता दें, भारत के कई ऐसे महत्वपूर्ण इलाके हैं जो रणनीतिक रूप से भारत को बहुत ज्यादा बड़ी जीत दिलाते हैं। अब उसमें से एक इलाका है अंडमान निकोबार का इलाका, और अंडमान निकोबार के इलाके को काउंटर करने के लिए चीन ने श्रीलंका का इस्तेमाल करना शुरू किया। पर अब जहां श्रीलंका को काउंटर किया भारत ने अपने निवेश को बढ़ाकर, तो वहीं दूसरी तरफ अब अंडमान कमांड को काफी तेजी से बढ़ाया जा रहा है। और सीडीएस बिपिन रावत ने एक खास संदेश भेजा है जिसमें ये कहा है कि भारत का अंडमान निकोबार बेहद शक्तिशाली हो चुका है और ये बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। यहाँ पर रक्षा के सारी चीजें उपलब्ध हैं। ये चीन के लिए संदेश है। चीन के लिए इसलिए संदेश है क्योंकि इस इलाके पे चीन अब कमजोर पड़ रहा है। जो श्रीलंका का इस्तेमाल करने का सोचा था चीन ने, वो श्रीलंका ने साफ साफ कह दिया है कि हम अपने किसी भी पोर्ट का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होने देंगे। श्रीलंका से जहां रणनीतिक रूप से भारत ने अपनी सेटिंग शुरू कर दी है, तो वहीं मलक्का स्ट्रेट को अब बंद करना युद्ध के समय में भारत के लिए आसान हो जाएगा। ऐसे में चीन यहाँ बुरी तरीके से घिर जाएगा, यानी भारत चीन की कुटाई के सारे प्रबंध कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ आखिर बलूच विद्रोहियों ने एक बड़ा काम कर दिया है जिससे इलाके में और भी दहशत फैल गई है। जैसे ही यहाँ से सीपेक प्रोजेक्ट लेकर हटने की घोषणा की है चीन ने, वैसे ही अब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पत्रकारों पर हमला शुरू कर दिया है, कई वाहनों पर हमला शुरू कर दिया है। खास करके पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी पत्रकारों को निशाना बनाया जा रहा है। इसी क्रम में रविवार को बम से निशाने पे आ गया एक 35 साल का पाकिस्तानी पत्रकार साहिद जेहरी, और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इसकी जिम्मेदारी भी ले ली। Dawn.com की रिपोर्ट के अनुसार सीसीटीवी फुटेज में एक बीजी सड़क पर यू टर्न लेते ही जेहरी की चलती कार पर बम से हमला किया गया, और हमले के कुछ देर बाद ही बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने बयान जारी कर इस हमले की जिम्मेदारी ली। आपको बता दें, एक साल के दौरान 10 से ज्यादा पत्रकार को ऊपर पहुंचा दिया गया है। इसी वजह से अब इस पूरे इलाके में दहशत का माहौल हो गया है। वैसे आपको क्या लगता है, चीन पाकिस्तान के ऊपर ये कहर बेहद जरूरी था? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई